हे गाइस, कैसे हो आप सब। आप सब ने मेरी सारी वीडियोस को इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात है जो मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ, पर अभी मैं शुरू में बोल दे रही हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ जाइए, चेक करिए। आपके काम की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आपको जीए से संबंधित बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको जो न्यूज़पेपर रिलेटेड क्वेरीज होती हैं वो सब वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाके लिंक को चेक करिए। दूसरी चीज़, आपका हिंदी की प्रिपरेशन के लिए हिंदी अध्ययन चैनल पर संधि के भी लेक्चर्स अपडेट हो गए हैं, तो उसको भी आप चेक करिए। लिंक चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूट्यूब पर साहिल चिराया सर के, जिनसे मैंने कंप्यूटर पढ़ी थी और आपने मेरे कंप्यूटर में मार्क्स देखे भी हैं। मैंने लास्ट के 10 दिन में कंप्यूटर तैयार की थी उनसे। तो बहुत रिलेवेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उनके, और वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। कुछ बच्चे जाके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप उनसे रिव्यू ले सकते हो। बहुत सही टीचर है वो। तो उनके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। तो आप जाइए, चेक करिए, आपको काफी फायदा होगा इन सब चीजों से आपके आरआरबी एग्जाम के लिए। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली जो ये वीडियो है ये थोड़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये मुझे किसी ने पर्सनली क्वेश्चन करके ये चीज पूछी थी कि जैसे घर में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप थोड़ा डिमोटिवेट इसलिए भी हो क्योंकि आप कुछ पॉइंट से सक्सेस में रह जा रहे हो, किसी वजह से अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली है, हाँ, और ये आपके पास लास्ट चांस है, या काफी लंबे समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप डिमोटिवेट किसी भी तरीके से हो रहे हो अपने एग्जाम के लिए। उन्होंने पूछा था कि जैसे उनके घर में जैसे अब वो उनका लास्ट चांस है एसबीआई क्लर्क देने का, और वो इसको पूरी तैयारी से देना चाह रही है, बट बीच बीच में जो घर में शादी की बात हो रही है, तो वो ये प्रॉब्लम लड़कियों के साथ खासकर होती है। क्योंकि क्या होता है, हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में आपको चांस देने का भी एक समय सीमा होता है कि इतने समय सीमा में ही आपको जॉब लेनी है। उसके बाद फिर पेरेंट्स शादी के लिए सोचने लगते हैं। लड़कों के साथ भी ये समस्या होती है, ऐसा नहीं है समस्या सिर्फ लड़कियों के साथ है, ऐसी चीजें लड़कों के साथ भी होती हैं। तो उनका ये था कि ये बातें घर में हो रही हैं, इससे खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट रखें, मतलब खुद को कैसे इनसे अलग रख के डिमोटिवेट ना हो। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है। आप देखो, सबसे बड़ी चीज की ये बातें आप तक, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए एक मतलब उनको ये लग रहा है कि ठीक है आप जॉब लोगे नहीं लोगे वो एक चीज है, बट हाँ वो आपको फ्यूचर में ऐसे अकेले नहीं देखना चाहते, इसलिए वो आपके लिए राइट जो क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर होता है वो खोज रहे हैं। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। आप उनको थोड़ा सा कहो कि अगर आप एसबीआई क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हो या आप आरआरबी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उनसे पहले तो ये चीज कहो कि पापा या मम्मी, आप जिसको भी कह रहे हो, आप दोनों को बैठा के कहो कि मुझे आपने इतना टाइम दिया है, थोड़ा सा टाइम और दे दो, 3-4 महीने, और इतना सारी चीजों से काफी मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। क्योंकि अभी मतलब हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा सकते कोरोना की वजह से, थोड़ा ड्रॉबैक ऑलरेडी चल रहा है इन चीजों का कि आप घर में रह रहे हो, एक जगह पे रह रहे हो, बाहर कहीं कोचिंग के लिए नहीं जाना है, ऑनलाइन क्लासेस, तो वो प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। तो आप अभी इन चीजों को थोड़ा रहने दो। दूसरी चीज, अगर आप ये करना भी चाहते हो तो आप ऐसे करो कि मुझे अभी पता ना चले, मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए मेरे लिए। और मुझे पता है पेरेंट्स समझते हैं, आप उनको अच्छे से अपनी बातें थोड़ी सी समझाओ ना तो वो समझते हैं। जो इसके अलावा जो मैं एक आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर फिर भी ये बातें आपको कहीं और से पता चल रही हैं, मतलब अगल बगल से या कहीं से भी, भाई बहनों से, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो और ऐसी बातें हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं से पता चलेंगी। सिंगल फैमिली में भी भाई बहन ही कहीं से बता देते हैं। तो देखो, आपके माइंड में दिन में 100 चीजें आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिन भर आप सिर्फ पढ़ने की चीजें देखते हो, कोई गाना सुनते होगे, कुछ करते होगे, पर उसमें से क्या आपके माइंड में जगह बनाता है वो आपके पर है। सही बात है कि नहीं, कि आपके माइंड में ज्यादा क्या चलता है, क्यों ऐसा होता है, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है आप 100 गाने एक दिन में सुन रहे हो, पर कोई गाना इतना कैची होता है कि वो आपके माइंड में बैठ जाता है, आप उसको बार बार रिपीट, जब आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई काम कर रहे हो और वो गाना गुनगुनाए जा रहे हो, तो वो क्या है, उस गाने ने आपके माइंड को कैच कर लिया है। क्यों? क्योंकि उस समय अच्छा लगा, आपने उन 10 गानों में से उस गाने को प्रायोरिटी दी, वो आपके माइंड में बैठ गया। सिमिलरली जब आप दिन भर में 100 बातें सुनते हो या 100 इवेंट्स आपके साथ हो रहे हैं, उसमें से किस चीज को आपको प्रायोरिटाइज करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर है।
देखो ये चीजें जो हैं ये बहुत छोटी चीजें हैं कि शादी की बातें आ रही हैं या ये आप इनको हैंडल कर सकते हो ऐसी डिमोटिवेशन को। मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी क्या आप चीजों को देखते कैसे हो ना, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि आप उसको किस एटीट्यूड से, किस परसेप्शन से देखते हो। जैसे एक स्टोरी थी कि एक जो सेलर था, वो बैलून सेलर था, वो गुब्बारे बेच रहा था। वो हीलियम फील्ड वाले जो आते हैं ना, गैस वाले गुब्बारे, वो बेच रहा था। तो सारे बच्चों को ऐसे गुब्बारे बांट रहा था। पीछे से उसको लगा कि कोई उसे खींच रहा है उसकी शर्ट पकड़ के। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक छोटा सा बच्चा था। उसने कहा कि क्या अगर, बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा कि क्या अगर आप इस काले रंग के गुब्बारे में हवा भरोगे तो भी ये उड़ेगा? क्योंकि काले रंग का गुब्बारा तब तक किसी ने लिया नहीं था, सब हरे और लाल इन रंगों के गुब्बारे ले रहे थे। तो जो बैलून सेलर था उसने रिप्लाई किया कि जरूर उड़ेगा, क्योंकि ये कलर नहीं है उस गुब्बारे का जिससे वो उड़ रहा है, ये उसके अंदर क्या है। तो अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो ये इन चीजों पे नहीं डिपेंड करता है कि सिर्फ आप क्या पढ़ रहे हो, आपको एक पॉजिटिव माहौल मिल रहा है या क्या है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी, सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी मैंने देखा है लोगों को मेन एग्जाम में गड़बड़ी करते हुए थोड़ी सी हड़बड़ाहट की वजह से, और उनका सिलेक्शन नहीं होता और वो बहुत ज्यादा कैलिबर होता है उनका। तो देखा है मैंने ये चीजें। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद, आपके जो प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया है ना, वही प्रॉब्लम को आपसे बड़ा और आपसे छोटा, बहुत छोटा बना सकता है। तो ये जो सक्सेस है ये इस पे नहीं डिपेंड करती है कि आपके आसपास एटमॉस्फेयर कैसा है, या आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, आपको सारी सुविधाएं हासिल है कि नहीं। सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करती है कि व्हाट्स इनसाइड यू, व्हाट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सक्सेस, टुवर्ड्स योर गोल। तो वो आपका एटीट्यूड है जो आपको ये चीज बताता है। मैं नवोदय से पढ़ी हूँ और मेरे नवोदय की वॉल पे, जब मैं फर्स्ट टाइम नवोदय में एंटर हुई थी, एंट्री के जगह पे ही एक चीज लिखी थी, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मतलब इसका ये है कि अगर जो गिरता है, कोई फेल हो रहा है ना, तो वो वही फेल हो भी रहा है जिसके अंदर उतनी हिम्मत है कि वो उस घोड़े पे बैठ के सवारी करने की हिम्मत रखता है। जो घुटनों के बल घसीट घसीट के चल रहा है, वो गिरेगा कैसे? वो तो ऑलरेडी, मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है ना। तो अगर आप एक एग्जाम में अभी तक थोड़ा सा किसी वजह से फेल हो रहे हो, कोई सक्सेस नहीं हुई है, तो वो इसलिए कि आपके अंदर गट्स है कि आप उतने बार आपने वो एग्जाम दिया है। बस उस हिम्मत पे भरोसा रखो और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम दो। वो दंगल मूवी का गाना है ना कि कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। बस वही याद रखो, मांगती है बदले में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। तो बस आपके ये जो दिन है ना, अभी कोरोना की वजह से, तो अभी भी आप अगर डिमोटिवेट हो गए और आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा पीछे आ गए हो, कोरोना की वजह से आपको एक चांस मिला है, किक स्टार्ट करो अपनी स्टडीज को, लग जाओ और लेट मी टेल यू, आप जरूर जरूर और जरूर सक्सेस होने वाले हो। बिकॉज आपका एटीट्यूड होगा वो। बस आप खुद पे भरोसा रखो। फेल होने में बुराई नहीं है, मैं खुद फेल हुई हूँ। मैं आपको आज बताती हूँ कि मैंने कितने कितने एग्जाम दिए हैं। मैं जब बैंकिंग में आई, मैंने 2018 स्टार्टिंग, मतलब 2017 में मैंने एक एग्जाम दिया था आरबीआई का, तब आया था। उसके बाद में ये लास्ट ईयर आरबीआई का असिस्टेंट का एग्जाम आया था। तब एलपीटी में कुछ दिक्कत हो गई थी, फिर लास्ट ईयर आया 2017 के बाद, लास्ट दिसंबर में एग्जाम था। मैंने तब बिना तैयारी के जाके दे दिया, मेरे 38 मार्क्स आए। बट उस समय जब मैंने पेपर देखा, मुझे लगा हाँ मुझे बैंक की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक तो बैंक का ऐसा था कि बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। हाँ मतलब अब क्या है, चलो अभी कोरोना की वजह से देर हो रहा है, मेरी ज्वाइनिंग लेट हो रही है, बट क्या है, अब जुलाई तक तो मिलेगी ना। पर बाकी चीजों में तो काफी 2-2 साल लग जाते हैं ना, क्लियर ही नहीं होता। तो इसलिए मैं बैंक में आई, मुझे लगा कि हाँ मैं ये एग्जाम निकाल सकती हूँ। पहली तो ये चीज थी। मैं आई यहाँ पे और चीजें बदल गई। मतलब उसी साल वो 20 मिनट वाला, हर सेक्शन को 20-20 मिनट देना, ये चीजें चालू हो गई। अब अगर मैं इन चीजों से फंस जाती, मैंने फिर एसबीआई दिया है, मैंने ये देना शुरू किया, ठीक। मैं कभी एग्जाम में जाती थी, मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो फर्स्ट एग्जाम निकला था वो निकला था 2018 में, आईबीपीएस पीओ का।
वहां से मैंने अपनी चीजों को बूस्ट किया है कैसे। इस पे मैं आपको एक अभी ना सेपरेट वीडियो ले आने वाली हूँ कि 2018 से और 2021 तक कैसे मैंने कितने सारे एग्जाम दिए हैं। बैंकिंग एग्जाम के अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए। मैंने एसएससी सीएचएसएल दिया है, सीजीएल दिया है और बिना तैयारी के दिया है, ठीक है, एफसीआई दिया है। मेरे जो भी एग्जाम ऐसे होते थे जिसमें कि मुझे ऑनलाइन देना होता था, जिनका पैटर्न थोड़ा भी बैंकिंग एग्जाम से मिलता था, मैं हर वो एग्जाम देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एग्जाम में जाके एक चीज होती है, वो है थोड़ी सी हड़बड़ाहट, और मुझे उससे निकलने के लिए ज्यादा से ज्यादा रियल एग्जाम देने हैं। तो इसके बारे में ना मैं आपको अभी एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगी। क्या है, यहाँ पे मौसम इतना ज्यादा खराब है कि नेट बहुत खराब चल रहा है, बड़ी मुश्किल से मैसेज ही आ जा रहे हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा वीडियो नहीं अपलोड कर रही। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मौसम सही रहा तो आपको 2018 से 2021 तक मैंने कितने एग्जाम दिए हैं वो सारे आपको पता चल जाएंगे। और अपना एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखो, अपनी प्रेफरेंसेस आप खुद सेट करो। लाइफ में ये मत सोचो कि ऐसे होगा, कोई आपको सहारा देगा, नहीं, बैसाखी खोजो ही मत। आप अपनी सक्सेस के लिए खुद जिम्मेदार हो, आप अपने फेल्योर के लिए भी खुद जिम्मेदार हो। अगर आज आप फेल हो रहे हो, आपने कहो हाँ ठीक है, मुझसे ये गलती हुई, मैं फेल हो गई, एक्सेप्ट करो, और बस वहां पे उस गलती से आपने क्या सीखा, उस गलती को दोबारा नहीं रिवाइज करना है, और बस अब वहां से आगे बढ़ जाओ, वहां रुके नहीं रहना है आपको। अगर एक जगह पानी भी रुका रहे ना तो वो भी सड़ने लगता है। चलते रहो, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। तो बस इसी के साथ में आज की वीडियो को बंद करती हूँ। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू, बाय बाय। और मेरे चैनल जो टेलीग्राम लिंक है, हिंदी अध्ययन चैनल है, साहिल चराया सर का चैनल है, उसको जरूर उसका लिंक चेक करिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू।